बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजुर्र बिल फ़तहति मा ला यंसरिफ मा लम युज़फ़ औ यकु बअद अल रदीफ़। एराब नियाबती के मवारिद गिन रहे थे, तो ये तकरीबन 5वां मौरिद है। जम मुअन्नस सालिम की गुफ्तगू कल मुकम्मल हो गई है, वो चौथा मौरिद था, ये 5वां है। 5वां गैर मुनसरिफ का एराब है। गैर मुनसरिफ का एराब एराब नियाबती है। तो गैर मुनसरिफ में तीनों एराब नियाबती है या एक दो है, तो कह रहे एक एराब नियाबती आएगा, हालत रफ़ी में ज़म्मा ही आएगा, उसमें कोई नियाबत नहीं है। हालत नस्बी में फ़तहा आएगा। तो नियाबत किस में है? हालत जर्री में है। हालत जर्री में गैर मुनसरिफ में जर नहीं आएगा, जर के बजाय क्या आएगा? फ़तहा आएगा। बस गैर मुनसरिफ का एराब जब मुअन्नस सालिम के एराब का बरअक्स है, उलट है। जब मुअन्नस सालिम में क्या होता था? हालत नस्बी में कसरा आता था। यहाँ पे क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है, हालत जर्री में फ़तहा आ रहा है। हाँ, ये समझो। बस गैर मुनसरिफ में एराब नियाबती का फ़क़त एक ही मौरिद है या एक हालत है, हालत जर्री वाला है। हालत जर्री में फ़तहा आने के लिए दो शराइत रखा है। मालम युज़फ़, एक शर्त यह है कि इजाफ़ा नहीं होना चाहिए। अगर इसमें गैर मुनसरिफ अपने बाद वाले इसम की तरफ इजाफ़ा हो जाए तो हालत जर्री में कसरा ही आएगा, फिर फ़तहा नहीं आएगा। और दूसरी शर्त यह है कि अलिफ लाम के पीछे नहीं आना चाहिए। अगर इसमें गैर मुनसरिफ पर अलिफ लाम दाखिल हो तो फिर हालत जर्री में फ़तहा नहीं आएगा, बल्कि कसरा ही आएगा। हाँ, ये मुसन्निफ़ की शेर का ख़ुलासा है। अभी तर्जुमा देख लो। वजुर्र बिल फ़तहति, फ़तह के ज़रिए से जर दिया गया, मा ला यंसरिफ, उस इसम को जो मुनसरिफ नहीं होता है, मुनसरिफ ना होने वाले इसम है, गैर मुनसरिफ कहलाते हैं। जो गैर मुनसरिफ इसम है उसको हालत जर्री में फ़तहा नहीं, हालत नस्बी में नहीं, हालत जर्री में फ़तहा दे दो। वह जुर्रा, देखो ये जुर्रा के सिग़े के बारे में दो इस्तेमाल है। एक जुर्रा फ़िल मजहूल का सिग़ा है और दूसरा फ़िल अम्र का सिग़ा भी हो सकता है, यानी जुर्रा जर दिया गया। हाँ, या अगर अम्र का सिग़ा हो तो जर दे दो का माना होगा। वह जुर्रा बिल फ़तहा, फ़तह के ज़रिए से जर दिया गया, मा ला यंसरिफ, गैर मुनसरिफ को, मा लम युज़फ़, जब तक ये इजाफ़ा ना हुआ हो, औ यकु बाद अल रदीफ़, या अल के पीछे न आया हो। हाँ, ये दो शराइत है। अल के पीछे पैदर पे ना हो, रदीफ़ा का माना एक के पीछे दूसरा आना, तो अल के पीछे रदीफ़ नहीं हुआ हो, यानी अल के फ़ौरन बाद न आया हो। तो इन दोनों सूरतों में गैर मुनसरिफ का एराब तब्दील नहीं होगा। अगर अल के पीछे आया हो या इजाफ़े के साथ हो तो गैर मुनसरिफ को हालत जर्री में कसरा मिलेगा, फ़तहा नहीं आएगा, एराब नियाबती नहीं आएगा। मुसन्निफ़ ने सिर्फ़ एक शेर में गैर मुनसरिफ का एराब मुकम्मल बता दिया। अब शारे साहब कुछ बता रहे हैं, मज़ीद इजाफ़ी बातें हैं। और इससे पहले गैर मुनसरिफ के बारे में दो अहम सवालात है, उसका जवाब देना पड़ेगा। ये तो इजाफ़ी में बता रहा हूँ, ख़ुलासे में इसको समझो। सबसे पहला सवाल ये है कि इसम गैर मुनसरिफ क्यों होता है? ये पहला सवाल। इसम गैर मुनसरिफ क्यों होता है, इसकी वजह क्या है? तो शायद पहले सूती में इससे पहले भी इशारा हुआ है इसमें मबनी और मुअर्रब के गुफ्तगू में। तो इस सवाल का जवाब ये है कि इसम दो चीज़ों से शबाहत रखता है। कभी इसम हरूफ के साथ शबाहत रखता है, मबनी असल हर्फ के साथ शबाहत रखता है, कभी इसम फ़ेल के साथ शबाहत रखता है। अगर इसम हरूफ के साथ शबाहत रखे तो क्या होता है? मबनी हो जाता है, क्योंकि हर्फ का कानून क्या है? मबनी होना है। तो जब इसम हर्फ के साथ शबाहत रखे तो शबाहत मुदनी के अक़साम पहले बताया ना, शबाहत के 5 अक़साम बता दिया है। शबाहत मानवी, शबाहत लफ्ज़ी, शबाहत इहमाली, ये सारी शबाहत के अक़साम है। तो अगर कोई इसम हर्फ के साथ शबाहत रखे तो मबनी होगा।
अगर कोई इसम फेल के साथ शबाहत रखे तो गैर मुनसरिफ होगा, क्योंकि फेल पर कसरा और तनवीन नहीं आएगा। तो कोई किसी इसम का हुक्म फेल की तरह चले तो इसम पर भी कसरा और तनवीन नहीं आएगा, यानी गैर मुनसरिफ होगा, मुकम्मल मबनी नहीं होगा। हाँ, मबनी और मुअरब के दरमियान है ये। गैर मुनसरिफ जो है ना मुकम्मल मुअरब कह सकते हैं ना मुकम्मल मबनी कह सकते हैं। ये खुनसा की तरह है। खुनसा जो ना मर्द है ना औरत है, दरमियान में एक तीसरी नस्ल का इंसान है। इसी तरह इसमें गैर मुनसरिफ मुकम्मल मुअरब भी नहीं है, मुकम्मल मबनी भी नहीं है, बल्कि एक दरमियानी हालत में है। तो फेल पर कसरा नहीं आता है, इसलिए गैर मुनसरिफ पर भी कसरा नहीं आएगा। फेल पर तनवीन नहीं आता है, इसलिए गैर मुनसरिफ पर भी तनवीन नहीं आएगा। बस पहले सवाल का जवाब मिल गया, इसम गैर मुनसरिफ क्यों होता है। तो मुख्तसर जवाब ये है कि इसम अगर फेल के साथ शबाहत रखे तो इसम क्या होगा, गैर मुनसरिफ होगा, फेल का कानून जारी होगा। दूसरा सवाल ये है कि असलन इसम फेल के साथ किस चीज़ में शबाहत रखता है। हाँ, शबाहत की वजह क्या है। तो कहते हैं फेल के साथ शबाहत रखने की वजह यह है कि फेल में हमेशा दो फ़र्इयत पाया जाता है। दो फ़र्इयत, हाँ, ये बातें समझने की और गौर करने की है। फेल हमेशा क्या है, दो फ़र्इयत रखने वाला है, क्योंकि फ़ेल हमेशा फ़ाइल का मोहताज है। फ़ाइल के बग़ैर फ़ेल अंजाम नहीं होता है। तो फ़ाइल की तरफ मोहताज होना फ़रा है, मोहताज ना होना असल है, मोहताज होना फ़रा। ये एक फ़रा हो गया। दूसरा फ़रा ये है कि फ़ेल हमेशा ज़मान का मोहताज है, ज़माने के बग़ैर फ़ेल नहीं होता है। फ़ेल या ज़माने माजी से ताल्लुक़ रखता है, या ज़माने हाल से, या ज़माने मुस्तक़बल से। तो फेल में हमेशा क्या है, दो फ़र्इयत पाया जाता है। एक फ़र्इयत फ़ाइल का मोहताज होना और दूसरा फ़र्इयत क्या है, ज़मान का मोहताज होना। अगर किसी इसम के अंदर दो फ़र्इयत आ जाए तो वो इसम फेल के शबी होगा। किस चीज़ में शबी होगा, दो फ़र्इयत के होने में। अब इसम कब गैर मुनसरिफ होता है, उसके अंदर असबाब गैर मुनसरिफ में से दो असबाब हो। ये गैर मुनसरिफ के बाद पहले हिदायत वगैरह में भी आपने पढ़ा होगा, असबाब मुनसरिफ कितने हैं, 9 असबाब है। हाँ, 9 असबाब, मसलन वज़न फ़ियल है, वस्फ़ है, आलम है, मारिफा है, ये सारी जो है असबाब गैर मुनसरिफ है। तो असबाब गैर मुनसरिफ तमाम फ़रा है, एक असल का फ़रा है। मसलन मुअन्नस तानीस फ़रा है किसका, तज़कीर का। जमा फ़रा है मुफ़रद का। इसी तरह आप हिसाब करो, अलिफ नून ज़ायदतान है तो ज़ायद होना फ़रा है असल का, असल हुरूफ असली होना चाहे, ज़ायद होना तो फ़रा है। तो असबाब गैर मुनसरिफ में से तमाम असबाब किसी असल का फ़रा है। तो अगर किसी इसम के अंदर दो असबाब आ जाए तो मतलब ये होगा दो फ़रा आएगा, दो फ़र्इयत पाए जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी इसम में मारिफा और वज़न फ़ियल जमा हो जाए तो यहाँ पे भी दो फ़रा आ गया। एक तो मारिफा नकिरा का फ़रा है, नकिरा असल है, मारिफा फ़रा है। और वज़नुल फ़ियल फ़रा है, असल में वज़न इसम अपने वज़न पर होना चाहे, फ़ियल अपने वज़न पर होना चाहे। अगर कोई इसम अपने वज़न को छोड़कर फ़ियल के वज़न पर आए तो ये तो फ़रा हो गया। तो कोई भी इसम असबाब मुनसरिफ में से दो सबब अपने अंदर रखता हो, वो इसम दो फ़र्इयत रखने में फ़ेल के साथ शबाहत होगा। इस वजह से इसम गैर मुनसरिफ बन जाता है। हाँ, दोनों सवालों का जवाब दे दिया, लेकिन आपने कहाँ तक समझा ये तो पता नहीं है। बाद में मैं पूछगछ करूँगा, फिर पता चलेगा कि क्या समझा है। हाँ, ये तो असलन दुनिया में है या नहीं है, लगता है ये है। किस दुनिया में है? हाँ, अभी पूछना पड़ेगा। है क्लास में है या नहीं है? हाँ, जिस्म तो है लेकिन जहन होना पता नहीं है, इसलिए मैं अभी चेक करूँगा। सबसे पहले सवाल का जवाब दो, इसम गैर मुनसरिफ क्यों होता है, ये पहला सवाल था। हाँ, अभी देख रहे किताब में नहीं लिखा हुआ है, मैंने ज़बानी बताया है। हाँ, इसम गैर मुनसरिफ क्यों होता है। हाँ, अभी देख रहे, देखो होश में अभी आ गया ना। इसम गैर मुनसरिफ क्यों होता है, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि इसम में दो फ़र्इयत किस तरह आता है। हाँ, इस या पहले हमने एक और शक्ल में सवाल बनाया था कि
इसम फेल के साथ किस तरह शबाहत रखता है, शबाहत की वजह क्या है, ये दूसरा सवाल था। दोनों सवालों का जवाब हमने खुलासे में तफसील से लिखा है और अभी हमने ज़बानी बता दिया। हाँ जिनको समझ में आया आया, नहीं आया नहीं आया। अब यहाँ पे दोबारा पूछताछ करने का हमारे पास टाइम नहीं है, बाद में देखा जाएगा। हाँ 2 सवाल, ये तो इस किताब में नहीं लिखा हुआ, हाँ कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, मैंने ज़बानी बता दिया है। कहते हैं कि अगर गैर मुनसरिफ अलिफ लाम के साथ आ जाए या इजाफा हो तो वहाँ पे क्या होगा, गैर मुनसरिफ का एराब नहीं आएगा बल्कि कसरा आएगा, फतहा नहीं आएगा। तो शायरी ने फरमाया यहाँ पे अल से मुराद अल मारिफा, अल मौसूला और अल ज़ाइदा है। ये तमाम अल मुराद है, सिर्फ अल के तो बहुत सारे अक़साम है, उनमें से अल मारिफा के पीछे आ जाए या अल मौसूला के पीछे आ जाए या अल ज़ाइदा के पीछे आ जाए या आम के पीछे आ जाए। जो आम बनी हिमयर वाले, हिमयर एक कबीला है अरब का, उन्होंने अल के बजाय आम इस्तेमाल किया है, तो उस आम के पीछे आ जाए। हाँ पंखा बंद करो। आम के पीछे आ जाए तो भी यही हुक्म है, यानी गैर मुनसरिफ का एराब हालत जरी में कसरा आएगा। अब इसकी मिसालें इबारत में आएगी, मिसालें तो मैं खुलासे में नहीं बता रहा हूँ, इबारत में तफसीलन शायद मिसाल के साथ बताएंगे। उसके बाद आखिरी सवाल, एक और सवाल उठाएंगे, उसका जवाब किताब में है, वो आपको खुलासे में बता के फिर इबारत शुरू करना है। कहते हैं कि गैर मुनसरिफ पर अलिफ लाम आ जाए या इजाफा हो जाए तो कसरत तो आएगा, यकीनी बात है। फिर सवाल ये है कि आया अलिफ लाम आने के बाद, इजाफा आने के बाद ये इस्म मुनसरिफ बन जाएगा या गैर मुनसरिफ पर बाकी रहेगा। हाँ ये अगला सवाल है। हाँ सवाल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर गैर मुनसरिफ पर अलिफ लाम आ जाए या इजाफा हो जाए तो कसरत तो वैसे भी आएगा, ज़रूर आएगा। अम्मा सवाल ये है कि आया वो मुनसरिफ बन जाएगा, यानी गैर मुनसरिफ से मुनसरिफ में तब्दील होगा या गैर मुनसरिफ ही रहेगा। इसमें 3 अक़वाल है, 3 नज़रियात है इस सवाल के जवाब में। मुसन्निफ़ की यहाँ सूती के इब्न मालिक के अल्फिया के इबारत से ज़ाहिर होता है कि ये गैर मुनसरिफ ही रहेगा। कसरा इजाफे की वजह से आया है, अल की वजह से आया, वरना ये इस्म मुतलक्कन गैर मुनसरिफ रहेगा, मुनसरिफ में तब्दील नहीं होगा। ये पहला कौल है। और सराफी और मुबर्रिद और एक गुरोह ने कहा अलिफ लाम और इजाफा आने के बाद मुतलक्कन वो इस्म मुनसरिफ बन जाएगा, गैर मुनसरिफ से निकलकर मुनसरिफ में तब्दील होगा। ये दूसरा कौल। तीसरा कौल है खुद मुसन्निफ ने अपने एक किताब जो इब्न हाजिब के मुकदमे पर उसने कुछ नुकात लिखा है, उस नुकात में उसने कहा, और सैयद रुकनुद्दीन ने भी यही कहा, इब्न खब्बाज ने भी कहा है, तीसरा कौल तफसील वाला है। तफसील ये है कि अगर अल और इजाफा आने के बाद उसके 2 असबाब ख़त्म हो जाए या एक सबब रह जाए तो वो मुनसरिफ में तब्दील होगा। अगर अल और इजाफा आने के बाद उसके दोनों असबाब बरकरार रहे तो गैर मुनसरिफ रहेगा। ये है तफसील वाला। 3 अक़वाल ख़त्म हो गए। हाँ अल और इजाफा आने के बाद वो इस्म मुनसरिफ होगा या गैर मुनसरिफ होगा। ये सवाल था ना, जवाब में 3 नज़रियात हो गए। अब वो इबारत में है, ये किताब में मौजूद है, इसलिए हम इस पर खुलासे में ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाएंगे, टाइम कम है। इबारत देख लो, वजुर्र बिल फतहति मा ला यनसरिफ, वजुर्र बिल फतहा फतह के ज़रे से जर दिया गया या जर दे दो। अगर फ़िल अमर का सिगा हो तो जर दे दो, फतह के ज़रे से जर दे दो। फ़िल मजहूल का माना क्या करते हैं, फतह के ज़रे से जर दिया गया है, दोनों सिगा हो सकता है। ये जुर्रा। मा ला यनसरिफ यानी उस इस्म को फतह के ज़रे से जर दे दो जो मुनसरिफ नहीं है, गैर मुनसरिफ है। वसयअती फ़ी बाबिही, और गैर मुनसरिफ की तफसीलात अपने बाब में आएगा, अनकरीब आएगा, क्योंकि सूती सानी में बाब गैर मुनसरिफ एक लंबा बास है, तकरीबन 1 महीने के दरस है। गैर मुनसरिफ के असबाब 9 असबाब की तफसीलात है, वो यहाँ पे नहीं बता रहे। यहाँ पे फ़कत एराब नियाबती के मौरिद बताना है
इसलिए शारे ने वादा दिया वसयाती फ़ी बाबिही अन करीब गैर मुनसरिफ की गुफ्तगू अपने बाप में आने वाली है। मादाम लम युज़फ़, गैर मुनसरिफ में कसरे के बजाय फतहा कब आएगा? मादाम लम युज़फ़, जब तक ये इजाफा न हुआ हो। जुमले का मफहूम समझ में आ रहा है? जब तक इजाफा ना हुआ हो तो जर की सूरत में फतहा आएगा। तो इसका मफहूम क्या निकलता है? अगर इजाफा हो तो क्या होगा? कसरा ही आएगा। हाँ, औ यकुब बाद अल मारिफा अविल मौसूला अविल ज़ाइदा औ बाद अमरदीफ, या गैर मुनसरिफ अल मारिफा के बाद, अल मौसूला के बाद, अल ज़ाइदा के बाद या अम के बाद रदीफ न हुआ हो। रदीफ का माने पेदर पे न हुआ हो। इसमें गैर मुनसरिफ अल मारिफा अल मौसूला अल ज़ाइदा अम के बाद न आया हो तो हालत जर्री में फतहा आएगा। तो फिर इस जुमले का मफहूम आप खुद समझो कि अगर अल मारिफा के बाद आया हो, अल मौसूला के बाद आया हो, अल ज़ाइदा के बाद आया हो तो क्या होगा? हालत जर्री में फतहा नहीं आएगा, कसरा ही आएगा। हाँ, एक जुमला सीधा होता है, एक उसका बरअक्स होता है, उलट होता है। तो जो मदरसे में पढ़ने वाले तुल्लाब है वो तो सीधा जुमला बोले तो उल्टा भी खुद भी समझ में आना चाहे ना। हाँ, मफहूम होता है, हर जुमले का एक मंतूक होता है, एक मफहूम होता है। एक जुमला सादा बोला जाता है और इसको उलट करके एक और मफहूम निकालते हैं, तो वो मफहूम आप खुद समझना चाहिए, बार बार बोलने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए। फ़इन कान जुर्र बिल कसरा, अब शारे ने खुद समझा है कि ये मदरसे में पढ़ने वाले इतने ज़हीन भी नहीं होते हैं, मफहूम समझते, वो खुद मफहूम निकाला है। देखो, फ़इन कान, अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो तो क्या होगा? जुर्र बिल कसरा, कसरे के ज़रिए से जर दिया जाएगा। अगर ऐसा हो का मतलब क्या है? यानी अगर इजाफा हो या अल के साथ हो तो जुर्र बिल कसरा, कसरे के ज़रिए से जर दिया जाएगा। अब इसकी मिसालें देते हैं, इजाफे की मिसाल और अलिफ्लाम की मिसाल। नाहु मररतु बि अहमदिकुम, मैं गुजरा तुम लोगों के अहमद से। अहमद एक शख्स का नाम है और ये गैर मुनसरिफ है। अहमद में असबाब मनसरफ में से कौन सा असबाब है? दो सबब है, एक आलम है, किसी का नाम है, दूसरा ये वज़न फ़ेल है। वज़न फ़ेल और आलम है, दो असबाब है, गैर मुनसरिफ है। तो गैर मुनसरिफ हालत जरी में फतहा आना चाहे। मररतु बि अहमदा, यहाँ पे अहमदी कहा, क्यों? वजह पता चला? हाँ, अहमद इजाफा है कुम की तरफ, इजाफे की वजह से हालत जरी में कसरा आया। दूसरी मिसाल कुरान की आयत है, वअन्तुम आकिफूना फिल मसाजिदी, तुम लोग मस्जिदों में एतिकाफ़ करते हो। एतिकाफ़ पता है, माह रमज़ान के आखिर में 2-3 दिन मस्जिद में रहते हैं। 3 दिन रहना चाहिए, 3 दिन से कम तो नहीं होता है। माह रजब में भी एतिकाफ़ करते हैं, जब भी आपका दिल चाहे मस्जिद में एतिकाफ़ कर सकते हैं। एतिकाफ़ इबादत में से है, उसकी अपनी शराइत है। तो कुरान की आयत में आया है वअन्तुम आकिफूना फिल मसाजिद। अब शायद मिसाल कहाँ पे है? अल मसाजिद में है। मसाजिद गैर मुनसरिफ है, क्या असबाब है इसमें? मसाजिद गैर मुनसरिफ क्यों है? ये जमा है ना, जम मुंतहल जुमू, और जम मुंतहल जुमू के एक सबब कायम मकाम सबबेन होता है, क्योंकि असबाब मुनसरिफ में से जमा एक सबब दो की जगह पर आएगा। इसी तरह तानीस, तानीस अलिफी, तानीस की दो किस्में, एक तानीस बित्ता है, एक तानीस अलिफ वाला है। तो तानीस बिल अलिफ वाला भी एक सबब दो सबब के कायम मकाम होता है। तो अल मसाजिद गैर मुनसरिफ है। अम्मा यहाँ कसरा क्यों आया? अल मसाजिदी पढ़ा है कुरान की आयत में। हाँ, अलिफ लाम के पीछे आया है, इसलिए अल मसाजिदी पढ़ा है, वरना अल मसाजिदा होना चाहिए। कल आमा वल असम्मी, हाँ, जैसे कि ये भी मिसाल है, दो मिसाल अलिफ लाम के साथ आने की मिसाल है। अल आमा, अंधा, तो ये अल आमा अलिफ लाम के साथ आया है। वैसे आमा गैर मुनसरिफ है, क्योंकि वसफ़ और वज़न फ़ेल है, वसफ़ और वज़न फ़ेल है। असम में भी ऐसा है, वज़न फ़ेल और वसफ़ है, दो असबाब गैर मुनसरिफ होना चाहिए। लेकिन अलिफ लाम की वजह से अल आमा वल असम्मी, अल आमा में वैसे तो एराब तकदीरी है, अलिफ की वजह से अलिफ मकसूरा है, इसलिए आमा में एराब तो ज़ाहिर नहीं हो सकता, जैसा मूसा ऐसा की तरह है।
असम में ज़ाहिर हुआ है, वल असमी पढ़ा है, कल अमा वल असमी, मीम को कसरा दिया अलिफ लाम की वजह से। एक और भी मिसाल दे रहे हैं, वनाहु रअयतुल वलीद इब्नल यजीद मुबारकन जदीरन बिअअबाइल खिलाफति काहिलहु। शायर कह रहा है कि मैंने वलीद इब्न यजीद को मुबारक देखा, मुबारक हाँ बाबरकत वाला देखा, जदीरन वो सजावार है बिअअबाइल खिलाफा, खिलाफत के अबा पहनने का, काहिलहु और उसका अहल है। अब वो किसी खलीफे की मदह कर रहा है, ये वलीद इब्न यजीद के, वलीद यजीद का बेटा। तो यहाँ पे शायद मिसाल अल यजीदी में है, अल यजीदी, ये यजीद क्या है, गैर मुनसरिफ है। क्यों? असबाब मुनसरिफ में से कौन सा असबाब पाए जाता है? एक अलम है, दूसरा वज़न फ़ेल है ना, यजीदु ज़ाद यजीदु, तो ये तो यजीद फ़ेल मुज़ारे का सिगा है, ज़्यादा माजी है, यजीदु मुज़ारे है, लेकिन ये नाम बनाया है लोगों का नाम। तो यजीद गैर मुनसरिफ था, अलिफ लाम की वजह से कसरा आया है, रअयतुल वलीद इब्नल यजीदी पढ़ा है, यजीदा नहीं पढ़ा। यहाँ तक एक बात मुकम्मल हो गई है। उसके बाद जो आखिरी सवाल हमने खुलासे में उठाया था वो यहाँ से है कि आया अलिफ लाम और इजाफा के बाद इस्म मुनसरिफ में तब्दील होगा या गैर मुनसरिफ रहेगा, सवाल ये था। हाँ, तो इसमें कितने अक़वाल है? 3 अक़वाल है कि अलिफ लाम और इजाफे के आने के बाद इस्म मुनसरिफ में तब्दील होना चाहिए या गैर मुनसरिफ बाकी रहेगा। तो मुसन्निफ़ की यहाँ अल्फिया में जो कहा है इससे पता चलता है वो गैर मुनसरिफ पर रहेगा। व ज़ाहिर इबारतिल मुसन्निफ़, मुसन्निफ़ की इबारत का ज़ाहिर ये है कि अन्नहु हीनइज़िन बाक़िन अला मन सर्फ़िही, कि वो इस्म इस वक़्त, हीनइज़िन से मुराद यानी इजाफे की सूरत में, अलिफ लाम आने की सूरत में, बाक़िन अला मन सर्फ़िही, वो अपने गैर मुनसरिफ पर बाक़ी रहेगा। मुतलक़न, मुतलक़न का मतलब अभी समझो, हाँ फिर बाद में तफसील में वाज़िह होगा। मुतलक़न का मतलब है ना अलिफ लाम और इजाफे के बाद उसके दोनों सबब ख़त्म हो या एक सबब रहे या दोनों सबब रहे, मुतलक़न का मतलब ये है। बात समझ में आ गया या नहीं? पहला कौल ये हुआ कि अगर अलिफ लाम आ जाए, इजाफा आ जाए तो वो इस्म गैर मुनसरिफ रहेगा। मुतलक़न चाहे अलिफ लाम की वजह से सबब बाक़ी रहे या ना रहे, दोनों असबाब बाक़ी रहे फिर भी गैर मुनसरिफ रहेगा, एक सबब रहे फिर भी गैर मुनसरिफ होगा, कोई सबब ही न रहे फिर भी गैर मुनसरिफ रहेगा। मुतलक़न का मफ़हूम ये है। बस मुसन्निफ़ ने यहाँ अल्फिया में यही बताया, इसकी इबारत से ज़ाहिर यही हो रहा है कि इस्म अलिफ लाम और इजाफे की सूरत में गैर मुनसरिफ की हालत में रहेगा, अम्मा कसरा आएगा, तनवीन तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि तनवीन तो अलिफ लाम के साथ जमा नहीं होता है और इजाफे में भी तनवीन नहीं आएगा, तो गैर मुनसरिफ की हालत में बाकी है। व बिही सर्रहा फी शरह तस्हील, और इसके बारे में मुसन्निफ़ ने शरह तस्हील में वजाहत की है। शरह तस्हील किसकी किताब है? ये भी इब्न मालिक की किताब है, तस्हील और शरह तस्हील, काफ़िया शरह काफ़िया, ये 4 किताब। अभी जो आप पढ़े उसको अल्फिया कहते हैं। अल्फिया जो ऊपर अशआर है ना, ये 1000 अशआर है, इसको अल्फिया इसलिए कहा क्योंकि वह 1000 शेर है, मुसन्निफ़ ने इब्न मालिक ने लिखा है। और नीचे जो शरह लिखा है वो बहजतुल मर्ज़िया उसका असली नाम है, लिखने वाला जलालुद्दीन सूती साहब है, इसलिए शरह सूती कहते हैं। किताबों का नाम भी समझो भाई, हम क्या पढ़ रहे हैं, किसी को ये भी पता ना हो कि हम किसकी किताब पढ़ रहे हैं। तो अभी हम कितने लोगों की किताब पढ़े? 2 अफराद की, एक नाजिम की किताब, नाजिम या मुसन्निफ़ भी कहते हैं इसी को, या इब्न मालिक साहब भी कहते हैं। इब्न मालिक उसका नाम है, मोहम्मद है असल नाम, इब्न मालिक तो उसका लक़ब है। नाजिम भी कहते हैं, नाजिम, नाजिम का माने क्या है? नज़म लिखने वाला, क्योंकि ऊपर जो अशआर है वो नज़म है ना, इसलिए नाजिम कहते हैं। एक तो नाजिम तो उर्दू में इस्तेमाल होता है, जो किसी इलाके का निगरान होता है उसको नाजिम कहते हैं ना। नाजिम तालीमात कहते हैं, जो एजुकेशन का डायरेक्टर होता है उसको नाजिम कहते हैं। ये तो उर्दू वाला नाजिम है, लेकिन नाजिम और अरबी में नज़म लिखने वाला,
नज़्म और अशआर लिखने वाला नाज़िम इब्न मालिक साहब है। और इब्न मालिक ने शरह तस्हील भी लिखा है, तस्हील भी लिखा है, काफ़िया भी लिखा है, शरह काफ़िया भी लिखा है। ये सारी किताबें इल्म नाहू में लिखा है इसने, पूरी ज़िंदगी इल्म नाहू में सर्फ किया है इसने, 4-5 किताबें लिखी हैं। तो खुलासा ये बात मुसन्निफ़ ने शरह तस्हील में वाज़ेह तौर पर बताया कि अलिफ लाम और इजाफ़ा आने की सूरत में सबब बाक़ी रहे या न रहे, गैर मुनसरिफ होगा, इस्म गैर मुनसरिफ ही रहेगा। दूसरा कौल यहाँ से शुरू हो रहा है, वज़हब अस्सराफ़ी वल मुबर्रिद व जमाअतुन। अल्लामा अस्सराफ़ी और मुबर्रिद और एक गुरोह इस बात की तरफ गए हैं कि इला अन्नहु मुनसरिफुन मुतलक़ान, कि वो इस्म मुतलक़ान मुनसरिफ हो जाएगा। पहला दूसरा कौल में फ़र्क आ गया, नहीं आ गया, उलट हो गया ना। पहले कौल वालों ने कहा मुतलक़ान गैर मुनसरिफ पर रहेगा, दूसरे कौल वाले कह रहे नहीं मुनसरिफ बन जाएगा, अलिफ लाम और इजाफे की वजह से ये मुनसरिफ होगा। मुतलक़ान का मतलब क्या हुआ? मुतलक़ान अब बताओ, मैंने बता दिया था जोर लगा के। हाँ मुतलक़, हाँ अलिफ लाम और इजाफा आने के बाद दोनों असबाब रहे या एक सबब रहे या कोई सबब न रहे, हर सूरत में ये मुनसरिफ बन जाएगा। बात ख़त्म हो गई। तीसरा कौल यहाँ से शुरू हो रहा है, वख्तार नाज़िम फ़ी नुकतिही अला मुक़द्दिमत इब्न अल-हाजिब, और नाज़िम ने इख्तियार किया। नाज़िम कौन है? अभी इसकी वजाहत भी कर लिया। नाज़िम वही मुसन्निफ़ है, इब्न मालिक है। इब्न मालिक ने अपने नुकत में इख्तियार किया। नुकत जमे नुक्ता है, यानी इब्न हाजिब के मुक़द्दिमे पर उसने कुछ नुकात लिखा है, उसके हाशिया लिखा है। उस नुकात में उसने इख्तियार किया कि अन्नहु इन ज़ालत मिन्हु इल्लतुन, अगर उस इस्म से एक इल्लत ज़ाइल हो जाए, इल्लत से मुराद यानी गैर मुनसरिफ के असबाब, गैर मुनसरिफ के असबाब में से कोई सबब ज़ाइल हो जाए तो फ़मुनसरिफुन, वो मुनसरिफ बन जाएगा। व इन बक़ियतिल इल्लतान, अगर अलिफ लाम और इजाफे के बाद भी दोनों इल्लत बाक़ी रहे, दोनों इल्लत से मुराद यानी दोनों असबाब बाक़ी रहे, तो फ़ला यानी फ़ला यनसरिफ, वो मुनसरिफ नहीं होगा, गैर मुनसरिफ बाक़ी रहेगा। ये तीसरा कौल हो गया। हुआ मशा अलैहि इब्नुल खब्बास, और इसी कौल पर इब्न खब्बास भी चला है। मशा का माना ऐसे मशा यमशी, चलने का माना। तो इस कौल को इब्न खब्बास ने भी इख्तियार किया। व सय्यदुर रुकनुद्दीन ने भी इस बात को मान लिया है, यानी इसी मुसन्निफ़ के कौल पर चला है। चलने का मतलब यानी उसको मान लिया। बस ये 3 अक़वाल सामने आए हैं। अलिफ लाम और इजाफे के बाद इस्म की क्या सूरत हाल होगी? आया इस्म मुनसरिफ होगा या गैर मुनसरिफ होगा? कसरत तो वैसे आएगा, अम्मा मुनसरिफ रहना या गैर मुनसरिफ रहना, इसके बारे में 3 अक़वाल है। बस गैर मुनसरिफ की गुफ्तगू यहाँ तक मुकम्मल हो गई है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद।